तुम्हारे जैसा कूड़े वाला इतना बड़ा कंपटीशन जीतने आया है। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और एक पतला सा लड़का अपनी पुरानी थैली लेकर गलियों में घूम रहा था। उसका नाम था अमन। अमन कूड़ा बेचता था। लोग उसे कूड़ा वाला कहकर बुलाते थे। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा था। पापा बीमार, माँ घरों में काम करती थी और छोटी बहन स्कूल जाना चाहती थी। अमन के लिए जिंदगी एक सवाल थी और हर दिन काम उसका जवाब। रोज जब अमन कचरा उठाता हुआ स्कूल के पास से गुजरता तो रुक जाता। वहां बच्चे यूनिफॉर्म में हंसते हुए जा रहे होते। अमन चुपचाप देखकर आगे बढ़ जाता। एक दिन स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा था, राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता, जीतिए 50 लाख रुपए। अमन रुक गया। 50 लाख? उसने कभी इतने पैसे एक साथ सोचे भी नहीं थे। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, अगर ये जीत गया तो पापा का इलाज, बहन की पढ़ाई सब ठीक हो सकता है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं एक कूड़ा बेचने वाला लड़का, मैं कैसे ये जीत पाऊंगा? और फिर वो चला गया। एक दिन उसे कचरे के ढेर में एक पुरानी गणित की किताब मिली। कवर फटा हुआ था, कुछ पन्ने गीले थे, लेकिन अंदर नंबर्स चमक रहे थे। वो उसे घर ले आया। रात को दिए की हल्की रोशनी में वो नंबर्स को देखने लगा। पहले समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। नंबर्स उसे दोस्तों जैसे लगने लगे, जैसे वो उसे बुला रहे हों। समझो हमें, हम मुश्किल नहीं हैं। अमन ने कभी स्कूल प्रॉपर्ली अटेंड नहीं किया था, लेकिन जब वो सवाल देखने लगा तो उसका दिमाग तेज चलने लगा। वो खुद से लॉजिक बनाता, पैटर्न ढूंढता और जवाब निकाल लेता। उसकी माँ ने देखा और पूछा, बेटा ये सब क्यों कर रहा है? अमन बोला, माँ एक दिन 50 लाख जीत कर लाऊंगा। माँ मुस्कुरा दी, लेकिन उसे यकीन नहीं था। कंपटीशन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी था। अमन के पास फोन नहीं था। वो साइबर कैफे गया। ओनर ने उसे देखकर कहा, पैसे हैं? अमन ने अपनी जेब से सिक्के निकाले। ओनर ने हंसकर कहा, ये कंपटीशन तो भारे बस का नहीं। अमन ने चुप रहकर फॉर्म भर दिया। उस दिन उसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपनी किस्मत को चैलेंज किया। कंपटीशन का दिन आ गया। हॉल में बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आए थे। सबके पास एक्सपेंसिव कैलकुलेटर, ब्रांडेड बैग, कॉन्फिडेंट स्माइल थी। अमन फटे कपड़ों में, थोड़ा घबराया हुआ। सब उसे देखकर हंसने लगे। ये भिखारी भी इस कंपटीशन में शामिल हैं, इसे किसने अंदर घुसने दिया? थोड़ी देर बाद जब पेपर मिला, पहला सवाल देखते ही सब बच्चे हैरान। सबके चेहरे से पसीने छूटने लगे। लेकिन अमन ने ध्यान से देखा। वो सवाल डिफिकल्ट था, लेकिन अमन को उसमें पैटर्न दिखा। उसने बहुत दिमाग लगाया और 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। रिजल्ट आया तो सारी पब्लिक और लोग हैरान हो गए। अमन क्वालिफाई हो गया। बड़े बड़े घर के बच्चे जहां फेल हो गए, वहां एक कूड़ा बेचने वाला लड़का पास हो गया, जो कभी स्कूल नहीं गया। कूड़ा बेचने वाला लड़का नेक्स्ट राउंड में? लेकिन अभी और भी कठिन परीक्षा होनी बाकी थी। लेकिन अमन ने सूझबूझ और बुद्धि से कठिन सवाल सॉल्व कर दिए। सेकेंड राउंड के बाद अमन टॉप 5 में आ गया। अब मीडिया ने नोटिस किया। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम ट्यूशन कहां से लेते हो? अमन ने शर्माते हुए कहा, कचरे से मिली किताबों से। सब चुप हो गए। सभी राउंड में बड़े से बड़े स्कूल के बच्चे हारते गए, लेकिन एक कूड़ा वाला लड़का सब क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ता गया। सभी लोग हैरान थे कि ये कूड़ा बेचकर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। अब फाइनल राउंड आया, जिसे जीतने के बाद अमन के सारे सपने पूरे हो सकते थे। लेकिन ये राउंड इतना भी आसान नहीं था। फाइनल स्टेज पर सिर्फ 2 कंटेस्टेंट बचे थे। होस्ट ने अनाउंस किया, ये फाइनल क्वेश्चन 50 लाख रुपए का है। सवाल स्क्रीन पर आया, एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल। हॉल में सन्नाटा। दूसरा कंटेस्टेंट कैलकुलेटर में बिजी था, लेकिन अमन के इतने पैसे नहीं थे कि वो कैलकुलेटर खरीद पाता। सभी को लगा अब ये कूड़ा वाला कभी नहीं जीत पाएगा। अमन घबराया। उसने उम्मीद छोड़ दी जीतने की। सब उस पर हंसने लगे। ये कूड़ा वाला आया है 50 लाख जीतने। अमन को उनकी बातें अंदर तक झकझोर गईं। अमन ने आंखें बंद की। उसने अपनी माँ का चेहरा सोचा, पापा की दवा, बहन का स्कूल बैग। उसने जमीन पर मिट्टी में कैलकुलेशन करना शुरू किया। फिर उसने क्वेश्चन को तोड़ना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप, पैटर्न, सिमेट्री, लॉजिक। 30 मिनट बाद उसने आंसर लिख दिया। सभी को पूरा विश्वास था कि अमीर घर का लड़का ही इस कंपटीशन को जीतेगा। जजेस ने चेक किया।
दूसरे कंटेस्टेंट का आंसर गलत। अमन का बिल्कुल सही। सभी शॉक हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हॉल में तालियां गूंज उठीं। होस्ट ने कहा, 50 लाख रुपए जीतने वाले हैं अमन। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। वो स्टेज पर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर में बस मां थी। वो पैसे लेकर जब घर गया, उसके परिवार को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सभी आस पड़ोस के लोग हैरान थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कूड़े बेचने वाले ने 50 लाख जीता है। 50 लाख से अमन ने पापा का इलाज करवाया, बहन को बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाया, अपने लिए पढ़ाई शुरू की और सबसे बड़ा काम, एक छोटा सा फ्री ट्यूशन सेंटर खोला उन बच्चों के लिए जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते। लोग अब उसे कूड़ा वाला लड़का नहीं कहते थे, वो कहते थे मैथ जीनियस अमन। जिंदगी आपका बैकग्राउंड नहीं देखती, वो बस आपका फोकस देखती है। अमन ने कचरे में सिर्फ लोहा और प्लास्टिक नहीं ढूंढा, उसने वहां अपना फ्यूचर ढूंढ लिया। कभी कभी 50 लाख का सवाल पेपर पर नहीं होता, वो आपकी जिंदगी में होता है, और जवाब सिर्फ एक होता है, हिम्मत।